भी कर दिया है अभी तो। अगर ये अभी देखा नहीं वैसे मैंने, अभी जो जितना मैंने जब देखा था तो नहीं था, बट अगर ये भी कर दिया है तो फिर वही है भाई, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला था आपका वो, मतलब कोई वो नहीं था फिर, किस उस चीज का तुक ही नहीं था फिर। करा ही क्यों था जब आप में इतना ही जिगरा था, तो करा क्यों था? चले जाओ ना भाई। बॉर्डर सरकार भी वही है सोशल मीडिया वाली भाई, कि सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए कुछ और रियलिटी आपकी कुछ और है। कहने का मतलब यही है कि फिर ब्लॉक करने की जरूरत ही नहीं थी ना, फिर क्यों वॉक द टॉक वाली चीज। अगर जो आप बोल रहे हैं, जो आप वादे कर रहे हैं, जो आप बातें रखते हैं सरकार दुनिया को या पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, फिर तो इतना तो कोई नासमझ है भी नहीं है। या प्रोपागेंडा जो चलते हैं, फिर कोई किसी पर बिलीव ही क्यों करेगा? जब आप इतनी बड़ी चीज पर अपना स्टांस नहीं रख सकते हो, तो फिर भाई आप तो फिर वही हो कि टिकटॉक का भी बैन हटा दो, फिर हार्श वर्ड्स हो जाते हैं, टिकटॉक भी कर दो, फिर सब कुछ हटा दो। चाइना तो अब हमारा वो भी है। अरे क्लियर कट आपके सरकार से ये आ जाए ना कि नहीं भाई क्रिकेट है क्या है, नहीं करना, आपके सरकार से वहां पर बोल दे, तो आपके खिलाड़ी का जबरदस्ती। गौतम गंभीर का हम क्रिटिसिज्म करें, कम से कम हिम्मत तो रखते हैं। उस दिन उनसे पूछा गया सवाल जब, तो सीधे बोला कि मेरी निजी राय आपको जाननी है, मेरी निजी राय ये है कि नहीं होना चाहिए कुछ भी इंडिया पाकिस्तान में, नहीं होना चाहिए। कम से कम उस बंदे में देशभक्ति का तो जज्बा है। जो भी हम कहते हैं कि वर्ल्ड कप में कोचिंग में कमजोर है, जो भी कहना आप कह लो कि नहीं भाई 11 समझ में नहीं आ रही क्या उतारू क्या डिफेंस। सबने माइलेज खींचने के लिए सचिन पाजी बोले, नहीं सचिन के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जीता है। देश को तो आगे रखता है कम से कम बंदा भाई। वहां पर बोला तो कि इंडिया पाकिस्तान कहीं पर नहीं होना। पर यार उन्होंने ये भी बोला हालात यार, मैच जब 2011 जीत गए थे कि हमने सचिन पाजी के लिए जीता था, उसके बाद बोल दी ना बात, जो भी है मेन बात तो आगे बोल दी ना कि भाई पूरे इंडिया के लिए जीता है, ऐसा नहीं कि सचिन पाजी के लिए जीता हुआ है कोई। नहीं वो भी एक रीजन थे, बट यहाँ कहा कि वो दो बातें बोलते हैं आप, एक बात हम और किसी तो नहीं बोला ना, और किसी तो नहीं बोला है बड़ा मोटिव ऐसे बोल के कि नहीं सचिन के लिए क्यों, हमने तो पूरे इंडिया के लिए जीता है। किसी और की तो नहीं हुई ना हिम्मत, और ना ये हिम्मत हुई है या कर दे कोई हिम्मत बोलने की। उनसे तो पूछा कि वो भी बच सकते थे। देखिए मैं भारतीय क्रिकेट में कोच नहीं, मैं गावस्कर साहब से बहुत उम्मीदें हैं। जिस दिन आएगा मुझे, क्योंकि उनमें है वो थोड़ा ठीक है, उनका एडवर्टीजमेंट वाला लफड़ा होता है वो हो जाता है, बट मेरे को उनसे है क्योंकि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लेते हैं, तो उनका भी सुनना चाहूंगा मैं कि यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की क्या वो कमेंट्री करने बैठ जाएंगे? अरे मैं कह रहा हूँ खिलाड़ी क्या ये सब अपने आपको दिखेंगे, ये कमेंट्री करते हुए दिखेंगे, जो आपकी ड्यूटी है, लेजेंड्स हैं वो खेलते हुए दिखेंगे। एज एन इंडियन आपकी ड्यूटी है कि खिलाड़ी बॉयकॉट कर पाएंगे। मैं इनको कभी लेजेंड बोलूंगा ही नहीं। अगर जसपाल सिंह कह रहे हैं, युवराज सिंह वो कह रहे हैं हमारे उनके गांव से एक फौजी शहीद हुए, वो कह रहे कि हमें पता है दर्द क्या होता है, सही बात है, दुख क्या होता है। तो बात वही है ना, जिसने खोया है वो अपने भाई जो भी कौन से सिक्योरिटी होती है, ZXY जो भी होती है, वो सिक्योरिटीज लेके, अपने कमांडोज लेके, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, संसद को पैक करके, यार भैया एक बात अपनी सेफ्टी। तो फिर दिलजीत दोसांझ की क्या गलती है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, उनकी अपनी वो बेचारे की क्या गलती है? अगर तुम मैच खेलने को तैयार हो तो पिक्चर ही पिक्चर है। सड़कों की जो नदी बनकर घूम रही है, ठीक है, अरे मैच उनको भी वो नहीं वो है कि ना हम। अरे भाई युवराज सिंह को तो सोचना होगा कि आप इंग्लैंड में बैठे हो, सामने शाहिद अफरीदी होगा, क्या खेलोगे मैच आप? तो वो तो आपके वो कौन सी गंभीर लेजेंड्स लीग में नहीं खेले पाकिस्तान वालों के साथ। एक बात बताओ, क्या 2008 नहीं हुआ है, 2001 नहीं हुआ है, 1992 नहीं हुआ है, चलो पहले का भूल, टेररिस्ट अटैक्स कारगिल नहीं हुआ है। सुन तो पहले भी तो खेले हो आप कारगिल के बाद। बोला चल पहले का भूल, अब तो ले लो, अब तो ले लो। आप कारगिल हुआ, कारगिल में लोग मरे होंगे, वही तो बोला। उसके बाद आप 4 में जाके पाकिस्तान क्यों खेल रहे थे? मैं कह रहा हूं कैसे सरकार अलाउ कर देती है? तब जब आपकी प्रथा ही चलती आ रही है तो ये तो लोग उसे ही बोलो करेंगे। हमने बार बार मौका दिया है, अब आगे नहीं देंगे मौका। आपने ये बोला था ना इस बार पानी खोल दो। अरे 8 में इन्होंने वो करवाए, आपके मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे, कसाब वगैरह वाला, ये आ गए थे 12 में फिर भी खेलने। कह रहा हूं पहलगाम से पहले तक आपने सिंधु जल समझौता रोका हुआ है ना, हमने मौके दिए हैं उनको। मुंबई में बंद है ना एंट्री, क्योंकि मुंबई ने झेला है, मुंबई ने अलाउ नहीं करता। मुंबई के आम नागरिक से पूछ लो कि मैच करवाने क्यों नहीं हुए। वर्ल्ड कप हुआ यहाँ पर, क्यों वर्ल्ड कप एक कोने में हुआ पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल अलग जगह पर। यहाँ तो उन्हें पता है कि मुंबई में वो जनता के दिलों में जब दहलते हुए देखते हो ना अपने शहर गांव कस्बे को, तो आपको पता चलता है क्या हुआ, क्या बीती है हम पर। यार एक होता है ना, आपको अब कर लो, अब समझ लो, अब समझ जाओ, अब समझ, अब तो पानी ऊपर आ गया था, फिर वही वाली बात है। और इस बार तो आपने क्लियर कट कर दिया था ना, आपने इंटेंशन भी उस तरह की दिखा दी थी कि भाई अटैक आपने अटैक भी कर दिया, आपने सब वो सिंधु वाली ट्रीटी भी कर दी, ये सारी चीजें कर दी। तो अब आपने ये कहा कि ये हमारा फाइनल स्टैंड है, अब हम इस पे टिके रहेंगे। आज से पहले तक
हमारी गलतियां था कि हम उनको माफ कर देते थे, अब माफ नहीं करने वाले। बट अब थोड़े दिनों बाद स्थिति वही बन गई है कि आप फिर से कह रहे हो कि आ जाओ भाई, खेल लो, जो करना है करो। लेकिन इस बार जनता माफ नहीं करेगी, देख लेना, कुछ भी हो जाए। और जो ये भाई इंडिया, मैं तो कह रहा हूँ कि ये कराएं, और मैच की व्यूवरशिप जो ये नहीं, viewership उम्मीद नहीं। करते हैं ना, नहीं, वो मैं- आएगा ही नहीं। प्रॉब्लम ये है तो कि फिर मनोज, फिर इनको तुझे मुझे मजबूरी लग हो रहा है- जाएगी, अगली बार से रखेंगे नहीं मैच। तुझे मुझे लग रहा है, पर मैं पब्लिक से चाहता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को इनसे तो मैं कहता रहा हूँ, ये पब्लिक पब्लिक बता दे एक बार, पब्लिक कि जवाब दे, तमाचा मारे, अगर ना कर दिया देखे, तमाचा मारे, ना रख देखे के। पब्लिक। सबसे बड़ा क्रेडिट तो इन्हीं का है ना, कि State भाई voters ऑडियंस सबसे अगर बड़ा- देखेगी नहीं मैच तो फिर करा लो आप। अरे ना ऑन द मर्जी करा लो। इंडिया उस दिन- फर्स्ट फ्रंट, मतलब आप जो कहते हो कि आपने करवाना क्यों है और आपने खेलना क्यों है, ये तो वही मतलब वाली बात पब्लिक ही है। नहीं भाई ये सारी चीज। ये तो वही वाली बात है, इजराइल और ईरान में अभी कुछ दिन पहले लड़ रहे थे, हाँ। अब पता चला आके यार वो बैठे हैं पार्टी फुटबॉल कर रहे हैं। वर्ल्ड कप हाँ, वो खेल के साथ खेल रहे हैं। मतलब वर्ल्ड कप तो फिर भी समझ में आता है, मजबूरी आपको खेलना पड़ जाएगा। हाँ। पर अब यार एशिया कप तो मतलब ऐसी चीज अरे वर्ल्ड कप भी नहीं खेलना भाई, मैं वही तो कह रहा हूं, आप ये सब चीजें क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकते? क्या मजबूरी है आपकी? क्या क्रिकेट यहां खाने को दे रहा है? सारी जो इकोनॉमी, जीडीपी, जो कुछ है, कुछ नहीं है भाई, एक मैच ही तो आपने बॉयकॉट करना है। जो एक गवर्निंग बॉडी है तो प्राइवेट ही, तो भाई इनको सरकार मना कर देगी तो ये खेल लेंगे क्या अपने आप? बीसीसीआई मना कर दो इनको साफ कि नहीं खेलना। कन्वीनियंस के साथ मत चलो यार, कि अब माहौल गर्म है तो हम ये कर देंगे, अब माहौल ठंडे हो गए हैं तो चुपचाप से, तो फिर हम पब्लिक तो फिर- को पागल बना तो रहे हो फिर वो बॉलीवुड वालों को भी बोलने दो, सब आओ, आतिफ असलम आ हाँ, जाओ, ये रियलिटी शो चला रहे हो फिर तो सब- आप। और अरे क्या? भाई मैं तो ये बोलता हूं, सरकार थोड़ा ना अगर चल रही है, इतना है देश तो थोड़ा ना चल रहा है, reality show। बॉर्डर पे मर्दे मत छोड़ो बेचारे फौजियों को, उनको भी बोलो कि बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान की खुली है, जाओ बॉस एंजॉय करो, वी आर फ्रेंड्स, नहीं वी आर भाई, नेबर, वी आर फ्रेंड्स। फिर ऐसा जैसा रहता आपसे यही है, या हमारे जो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स हैं, आपने साफ सीधा यही स्टांस लेना। जब आप बार बार ये कह देते हो हमारी सरकार से हमें हामी नहीं होती है, उनका अप्रूवल नहीं मिलता है, तो सरकार को साफ सीधा मना करना चाहिए कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट देश से बड़ा नहीं है, इवन इफ वी नीड टू बॉयकॉट दैट देन वी शुड। साफ सीधी बात ये होनी चाहिए, हो पब्लिक ना देखे मैं उसके बारे में नहीं हूं, होना ही नहीं चाहिए, फिर तो ये रखो। और हमारे खिलाड़ियों को भी, हर खिलाड़ी को अपफ्रंट बोलना चाहिए। क्यों मेरे को समझ नहीं आता, लोग ये ऐसे ही रहते हैं, किसी की वीडियो, क्या आपको कुछ ना, मुझे बॉलीवुड वालों को समझ आता जिनको आपने हीरो बना दिया है। अबे रील फिक्शनल कैरेक्टर बनकर आते हैं सामने भाई, उनको हम सुपर हीरो बनाते हैं। सुपर हीरो तो आपके वो है जो जंग लड़ रहे हैं देश के लिए, अपनी जान दे रहे हैं।